तो कैसे हैं दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम होगा दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इवेंट फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, मोस्ट व्यूइंग इवेंट्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आईसीसी वर्ल्ड कप आता है, जो कि 5 साल बाद आता है। तो आज हम बात करेंगे कि आईसीसी कैसे पैसे कमाता है वर्ल्ड कप से। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आईसीसी कैसे पैसे कमा सकते हैं। आईसीसी के तो इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, विनिंग अमाउंट, वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर जो एक्सपेंसेस आते हैं, टीम की ट्रैवलिंग पर, ग्राउंड स्टाफ, अंपायर की सैलरीज। तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ, 2023 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसकी विनिंग प्राइस $4 मिलियन है और रनर अप को $2 मिलियन मिलेंगे। ये मैंने पूरा चार्ट लगाया हुआ, आप देख सकते हैं इसमें विनिंग प्राइस कितनी है, रनर अप कितना है, सेमीफाइनल्स वालों को कितना है, इसमें सब इन्होंने डिटेल्स बताया हुआ। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से एक्सपेंस बनाने के लिए अपने। और क्या आपको पता है एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनाने में कितना खर्चा आता है? अगर पता तो मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ। $25 से 30 हज़ार एक ट्रॉफी पर खर्चा आता है, जो कि स्टील और गोल्ड की बनती है। तो मैंने आपको दो पहली चीजें बता दी, एक प्राइज मनी हो गई, एक ट्रॉफी की कॉस्ट हो गई, तीसरी आ गई अंपायर सैलरीज। तकरीबन जो एक अंपायर होता है उसको जो ना सालाना सैलरी उसकी मिलती है तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान। लेकिन मैच फीस उसकी अलग होती है। जैसे कि अगर वो कहीं जाता है, उसकी ट्रैवलिंग का, उसके रहने का, खाने पीने का जो सारा खर्चा वो आईसीसी ही बेयर करता है। और वो जो मैच खेल रहा होगा, जितने मैचेस के लिए वो जाते हैं, हर मैच की फीस होती है उसकी। तो फोर्थ एक्सपेंस जो है वो है कमेंटेटर की सैलरी, जो कि अंपायर से काफी ज्यादा होती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो आईसीसी के एक वर्ल्ड कप बनाने में स्पेंड हो ही जाते हैं। लेकिन जब हम आते हैं रेवेन्यू पर, तो पहले हम वर्ल्ड कप की हिस्ट्री जान लेते हैं और पता करते हैं कि वर्ल्ड कप का स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ 1975 में हुआ, जो कि इंग्लैंड की तरफ से होस्ट हुआ। और उस मैच में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में शिकस्त दे दी थी। लेकिन हैरानकुन बात यह कि 2023 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज पार्टिसिपेट नहीं करे, बिकॉज उसने क्वालिफाई नहीं किया। उसकी जगह नीदरलैंड ने क्वालिफाई किया। और जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, उसने इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी सुपर ओवर। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ, जो पहले वर्ल्ड कप होते थे वो 60 ओवर के होते थे। लेकिन 1990-80 के बाद ये रूल चेंज हुआ, फिर उन्होंने उसको रिड्यूस करके 50 ओवर्स कर दिया। तो बात करते हैं रेवेन्यू की। आईसीसी रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है अपना, जिसका एक बड़ा हिस्सा आता है स्पॉन्सरशिप की तरफ से। इस बार 2023 के वर्ल्ड कप से आईसीसी एक्सपेक्ट कर रहा है $150 मिलियन। आप इस अमाउंट को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो आपको लग पता जाएगा ये कितनी बड़ी अमाउंट है। तो इस वक्त आईसीसी के पास 6 बड़े ग्लोबल पार्टनर्स हैं जो आईसीसी को $8 से 10 मिलियन तक पे कर रहे हैं, जिनके नाम है MRF टायर, Booking.com, इंडसलैंड बैंक, मास्टर कार्ड, अरामको, एमिरेट्स एंड बायजूस। MRF टायर का तो आपको पता है इंडियन ऑटोमोबाइल टायर कंपनी है, जो कि आईपीएल को भी स्पॉन्सर करती है। उसके बाद देखें तो बायजूस, जो कि एक बेवरेज कंपनी है, जिसने 2011 से लेकर 2019 तक इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया ऑफिशियल। और उसके बाद 2022 में इसने फीफा को भी स्पॉन्सर किया। लेकिन फरवरी 2021 को बायजूस ने अनाउंस किया कि वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है, जिसकी अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ तक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक रहेगा आईसीसी के साथ ग्लोबल पार्टनर। तो ये रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया जो स्पॉन्सर्स और ग्लोबल पार्टनर की तरफ से आईसीसी को आएगी। सेकंड सोर्स जो है जिससे आईसीसी की रेवेन्यू आता है वो है टीवी राइट्स। आईसीसी अपने टीवी राइट्स मुख्तलिफ चैनल्स को सोल्ड आउट करता है, जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अभी जो करंटली वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 का, उसके राइट्स आईसीसी ने स्टार स्पोर्ट्स को बेचे हैं, जिसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर मेरे बताने से पहले अगर आपको ये अमाउंट पता है तो मुझे कमेंट में डन कर दीजिएगा। वो अमाउंट है 22,000 करोड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है। लेकिन अभी हैरान मत होइएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट न्यूज देने जा रहा हूँ वो उससे भी ज्यादा बड़ी है। क्योंकि 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके राइट डिज्नी प्लस ने अभी से खरीद लिए हैं और उसकी अमाउंट पता है आपको कितनी है? $3 बिलियन। अगर उसको हम पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करें तो ये 90,000 करोड़। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें आईसीसी कितना रेवेन्यू जनरेट करता है सिर्फ एक आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट करवाने से। तो आप सोचोगे जो मुल्क इसको होस्ट करते हैं उनको क्या फायदा होगा? उनके इतने सारे एक्सपेंसेस होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, उनका जो आईसीसी क्रू होगा, उनके जो टीम प्लेयर होंगे, उनके खाना पीना, उनका रहना देना, उनका हर चीज के खर्चे।
लेकिन जब कोई मुल्क किसी वर्ल्ड कप को होस्ट करता है तो उससे उसको ये फायदे होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो ग्राउंड टिकट्स वगैरह बिकते हैं उससे उनको रेवेन्यू आता है। उसके बाद उस वर्ल्ड कप के मैचेस को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, तो उस मुल्क में टूरिज्म भी बढ़ती है, तो जो टूरिस्ट आते हैं उनसे भी मुल्क को फायदा होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक वर्ल्ड कप सक्सेसफुली हो जाता है तो वो मुल्क दुनिया में ये बताता है हमने एक बड़ा इवेंट सक्सेसफुली करवाया, तो फिर उस मुल्क में बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आने लगती है। लोगों को लगता है ये सेफ कंट्री है, यहाँ इन्वेस्टमेंट वगैरह की जा सकती है। तो जो मैंने बातें आपसे की, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम एक आईसीसी जनरेट करता है अपने आईसीसी इवेंट्स वगैरह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।